हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक विच इज़ लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे लिखते हैं, ये हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अब लुईस स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर होते हैं, इसकी हमें एक क्लियर पिक्चर को बताता है। ये हमें मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे हुई है इसको काफी हद तक समझने में भी हेल्प करता है। और इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको मैं वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला स्टेप है विच इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द राइटिंग द स्ट्रक्चर। हमें पता चलता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CH4 का, जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन चारों हाइड्रोजन के पास है और 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा CH4। सेकंड आता है हमारे पास, अगर हमें एनाइन की फॉर्मेशन करनी है तो हमें उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। और फाइल हमें कैटाइन की फॉर्मेशन करनी है तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा एटम से। अब यहाँ पर CO3 में हमारे पास 2 नेगेटिव आयंस को ऐड किया गया है और NH4 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है। तो उसके बाद हमारे पास ये NH4 पॉजिटिव बना है और CO3 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसके बाद ये CO3 2 नेगेटिव बना है। और जनरली जो हमारे पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम सेंट्रल एटम में रखते हैं और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम जनरली बाहर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सेंट्रल पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और वाइल जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन ये टर्मिनल पोजीशन को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल बॉन्ड के लिए यूज कर लें, फिर उसके बाद हमारे पास अगर फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो हम या तो आइदर उसको मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं या फिर उसको हम एज ए लोन पेयर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 चीजें प्रेजेंट हैं, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड ऑक्सीजन। अब कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p2 और ऑक्सीजन पे होती है 2s2 2p4। मीन्स यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने उसको अरेंज करके कार्बन मोनोऑक्साइड लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब सबसे पहले हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हम एज इट इज रहने देंगे। जैसे यहाँ पर 2 to 4 to 6 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन के बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हमारे पास यहाँ यूज हो गए, 2 हमारे पास यहाँ है। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में, अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करके सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करके कार्बन और ऑक्सीजन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें हमारे पास 2 to 4 to 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऑक्सीजन पे आ गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और बाकी हमारे पास बचे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो हमने यहाँ कार्बन के साथ लगा दिए, लेकिन यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। कार्बन के पास हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर बच गए बाहर। तो ये हमें एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं बता रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो। और वो तभी हो सकता है जब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तभी हमारे पास कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा। अब कार्बन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 2 4 2 6 और 2 8, ऐसे ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2 8। तो एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे आया, एक लोन पेयर कार्बन पे आया और बीच में यहाँ पर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, जो कि नॉर्मल कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट करके, और हमें ध्यान रखना है कि दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए तभी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्यों लिखते हैं और ये क्यों जरूरी है और इसको हम कैसे लिखते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।